हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आपके इतने सारे कमेंट देखने के बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं ऑल नेम रिएक्शन के ऊपर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में जितनी भी नेम रिएक्शन है आज वो हम इस सेशन में पढ़ेंगे, याद करेंगे और समझ समझ के हम अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। क्लियर होती है इतनी बातें। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट नेम रिएक्शन। तो पहली नेम रिएक्शन कौन सी है बच्चों, हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ, हेलोजन के मॉलिक्यूल के साथ ही। जब हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती है। पहला है हमारे पास फिंकलस्टीन जो एक्सक्लूसिव किसके लिए है, आयोडीन्स के लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, फ्लोरीन्स के लिए है। फटाफट से लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फिंकलस्टीन। तो दिस रिएक्शन इज एक्सक्लूसिवली फॉर आयोडाइड्स। हमारे पास जो मिलता है हमें प्रोडक्ट वो कौन सा होता है, आयोडीन का प्रोडक्ट होता है। तो दिस रिएक्शन इज एक्सक्लूसिवली फॉर आयोडाइड्स। तो अगर मैं स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करूं सो दिस रिएक्शन इज एक्सक्लूसिवली फॉर फ्लोराइड्स। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या यूज होगा और रिएजेंट क्या यूज होगा। अगर मैं फिंगलस्टीन रिएक्शंस की बात करूं तो यहां पर हम क्या लेते हैं, या तो आप RCl ले लो या तो आप RBr ले लो, कुछ भी ले सकते हो। आप क्या डालोगे वहां पर, NaI डालोगे। NaI किसकी प्रेजेंस में डालोगे, एसीटोन की प्रेजेंस में डालोगे। आपको पता चल जाएगा कि आपका ये प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो क्या होने वाला है, आपका एल्काइल फ्लोराइड, सॉरी एल्काइल आयोडाइड होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों, एल्काइल आयोडाइड। साथ में आपको क्या मिलेगा, अगर आप RCl लोगे तो आपको NaCl मिलने वाला है और अगर आप RBr लोगे तो आपको NaBr मिलने वाला है। थोड़ी सी बात और जानते हैं इसके बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो हमारे पास NaI होता है बच्चों वो हमारे एसीटोन में क्या होता है, सल्यूबल होता है। लेकिन जो हमें NaCl और NaBr मिलता है ये किस फॉर्म में मिलता है, ये हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब ये हमारा सल्यूबल नहीं होता। दिस इज इनसल्यूबल इन एसीटोन, दिस इज इनसल्यूबल इन एसीटोन। तो इस पूरी रिएक्शन में हमें यही इंफॉर्मेशन गेन करने की जरूरत थी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, हम स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमारा क्या यूज होता है, रिएजेंट की बात करें तो हम यहाँ पर मेटल फ्लोराइड्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, मेटल फ्लोराइड्स। देखो क्या लेते हैं हम, लेट से हमने क्या ले लिया, एक हेलोजन मॉलिक्यूल RBr ले लिया। उसके केस में हम क्या लेने वाले हैं, अपने मेटल फ्लोराइड्स। या तो आप AgF ले लो या तो आप क्या ले लो, COF2 ले लो या तो Hg2F2 ले लो या फिर आप SbF3 भी ले सकते हो। क्लियर होती है आपको इतनी बातें बच्चों। अगर आप ये सब रिएक्शन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, RF, मतलब ये क्या है आपके पास, एल्काइल फ्लोराइड। क्या है बच्चों आपके पास, दिस इज नथिंग बट एल्काइल फ्लोराइड। तो ध्यान रखेंगे अगर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस की बात करी गई तो आपको दो रिएक्शन मेजर देखने को मिलेंगे। पहला है आपके पास फिंकलस्टीन जहां पर आपको एल्काइल आयोडाइड मिल रहा है। दूसरा रिएक्शन है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन जहां पर आपको एल्काइल फ्लोराइड देखने को मिल रहा है। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे चलते हैं, वुड्स रिएक्शन। ये जो वुड्स रिएक्शन है ये हमें क्या बना के देता है, दिस ऑल्सो फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन। देखो क्या यूज होता है हमारे पास, हेलोजन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ यूज होगा एल्काइल हलाइड। क्या यूज होगा बच्चों, एल्काइल हलाइड। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दो मोल्स लेते हैं किसके, अपने एल्काइल हलाइड की। किसकी प्रेजेंस में डाल दोगे, Na की प्रेजेंस में डाल दोगे। यहां पर सॉल्वेंट कौन सा यूज करने वाले हो आप, ड्राई ईथर यूज करने वाले हो। होगा क्या, यहाँ पर डबल हो जाएगा। आपने यहाँ पर एक R लिया था, आपको क्या मिल जाएगा, RR। साथ में आपको क्या मिलने वाला है, 2NaX मिलने वाला है। क्लियर होती है इतनी बातें आपको। यहाँ पर आपको जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा वो कैसा होगा, एलिफैटिक इन नेचर होगा। अब देखो फिटिक रिएक्शन, तीनों रिएक्शन एक ही पेज पे लिखी है, मतलब कुछ ना कुछ तीनों में क्या है, सिमिलर है, कॉमन है। तो क्या कॉमन है आपके पास, यहाँ पर रिएजेंट कॉमन है, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने एल्काइल हलाइड लिया, यहाँ पर आप क्या लेने वाले हो, अराइल हलाइड लेने वाले हो। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या यूज करने वाले हो, बेंजीन मॉलिक्यूल का यूज करोगे, साथ में X मतलब हेलो अरीन का यूज करने वाले हो। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सेम सब कुछ सेम है, 2Na डालोगे आप,
किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। आपको फिर से डबल रिएक्शन करनी है। जो भी आपका आर ग्रुप है, बेशक से वो इस बार कैसा है, अराइल इन नेचर है, एरोमेटिक इन नेचर है, वो क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर होता है? साथ में क्या मिलेगा आपको, सेम जो ऊपर मिल रहा था 2NaX। अब देखो यहां पर क्या है, तीसरे रिएक्शन में वुड्स में हम क्या यूज कर रहे थे, एल्काइल हलाइड यूज कर रहे थे भाई। और अगर मैं फिटिक की बात करूं तो फिटिक में क्या यूज कर रहे थे हम, अराइल हलाइड यूज कर रहे थे। वुड्स फिटिक में क्या यूज करेंगे, दोनों एक एक मोल यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम दो दो मोल यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम दोनों का एक एक मोल यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आप एक RX ले लोगे, साथ में आप 2Na ले लोगे, और क्या ले लोगे, एक हम एरोमेटिक ले लेंगे। क्लियर होती है इतनी बातें? तो होगा क्या, फिर से ये X निकल जाएगा, ये Na निकल जाएगा, और ये X निकल जाएगा। हमको क्या मिल गया प्रोडक्ट में, ड्राई ईथर। यहाँ पर भी लेना है बच्चों आपको। प्रोडक्ट में क्या मिला, एक तो हमारे पास R बचा हुआ है, और वो किससे ज्वाइंट हो जाएगा, वो हमारे बेंजीन मॉलिक्यूल से ज्वाइंट हो जाएगा। क्लियर है? साथ में आपको क्या मिलेगा, 2NaX देखने को मिलेगा। क्लियर होती है बच्चों आपको इतनी बातें? चलिए, तो ये वुड्स रिएक्शन थी। यहाँ पर हमारे पास रिएजेंट सेम है, हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है, थोड़े से डिफरेंट क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट नेम रिएक्शन कौन सी है हमारे पास, हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कैसा दिखता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर R ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड O और O माइनस और Ag+। यही है मेरे पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में डाल दूंगी मैं, यहाँ पर Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में डाल दूंगी। आपको क्या दे देगा, ये RBr दे देगा। क्या दे दिया आपको, एल्काइल ब्रोमाइड दे दिया है। क्या दिया है बच्चों, एल्काइल ब्रोमाइड। साथ में और बाय प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, CO2 मिलेगा और AgBr मिल जाएगा। क्लियर होती है इतनी बातें? तो ये हमारे पास मेन रिएक्शन है, एनसीईआरटी में नहीं गिवन, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी की रिएक्शन है, बट काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, हंस-डिकर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी बात हो रही है, हेलोअरीन्स की बात हो रही है। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं हेलोअरीन्स की बात करूंगी तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर मेरा X मॉलिक्यूल लिखा। हमें पता है कि जो ये X मॉलिक्यूल है ये दो तरीके के इफेक्ट दिखाता है। एक तो ये क्या दिखाता है, +m, और दूसरा क्या दिखाता है, -i। तो -i का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा अपने पास से पुल कर रहा है, +m का मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस दे रहा है। यहाँ पर जो हमारा -i इफेक्ट होता है वो कैसा होता है बच्चों, डोमिनेटिंग इन नेचर होता है। हेलोजन का -i क्या होता है, हमारा डोमिनेटिंग इन नेचर होता है। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ये कहाँ पर होगी, बेंजीन के ऊपर होगी। और बेंजीन के ऊपर होगी तो कहाँ पर होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा ओरिएंटेशन होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो हमारा +m डिसाइड करता है। ठीक है, तो -i क्या डिसाइड करेगा, ये हमारी स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा और साथ में रिएक्टिविटी डिफाइन करेगा। तो ओरिएंटेशन के हिसाब से हमारे पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है ड्यू टू +m, और इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू फिनॉल एंड अदर मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी कम होती है ड्यू टू द डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ -i। क्लियर होती है बच्चों आपको इतनी बातें? चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम कराने वाले हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या क्या यूज किया जाएगा, हमने क्या किया, हमने अपना हेलोअरीन ले लिया। लेट से हमने हेलोअरीन ले लिया, हेलोजिनेशन रिएक्शन करानी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। होगा क्या, हेलोजिनेशन, X2 ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। अनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा और दूसरा मेरे पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर है? जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है वो कैसा बनेगा मेरे पास, माइनर इन नेचर, और जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो कैसा बनेगा मेरे पास, मेजर इन नेचर। क्लियर होती है इतनी बात? सल्फोनेशन की बात करते हैं। अगर सल्फोनेशन की बात करेंगे तो हमारे पास सेम वही रिएक्टेंट है, सेम वही रिएक्टेंट है। फर्क किसका होगा, आपको यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। क्लियर है इतनी बात? तो आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्या होगा, सेम,
एक आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, यहां पर क्या होगा आपके पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, और एक आपको मिलेगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर होती है इतनी बातें। नेक्स्ट आ जाओ, नाइट्रेशन की बात करेंगे। नाइट्रेशन में आपको क्या यूज करना है, HNO3। फिर से हमने क्या ले लिया, हमने अपना एक हेलो अरीन ले लिया है। हेलो अरीन में हमने क्या यूज किया, कंसंट्रेटेड HNO3। क्या ये बना के दे देगा, ये आपको एक ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा देगा, एक ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा देगा, और एक पैरा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा देगा। क्लियर होती है इतनी बात। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और गेन करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेलोजिनेशन की, तो यहाँ पर जो X पॉजिटिव है ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अगर मैं सल्फोनेशन की बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरह बिहेव करता है, SO3 हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। और नाइट्रेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है हमारे पास, NO2 पॉजिटिव। क्लियर होती है इतनी बात। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज किए जाते हैं। हमारे पास दो और रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। एक है हमारे पास फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, दूसरी है फिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। क्या क्या यूज किया जाता है, अगर मैं एल्काइलेशन की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास फिर से एक हेलो एरीन प्रेजेंट होगा। हेलो अरीन के साथ हमारा क्या प्रेजेंट होगा, CH3Cl प्रेजेंट होगा, और अनहाइड्रस AlCl3 भी प्रेजेंट होगा। क्लियर है इतनी बात। फिर से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एक होगा आपका ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर X मॉलिक्यूल एज इट इज पड़ा रहेगा, ऑर्थो पे आपका लग जाएगा CH3, और साथ में एक और आपका प्रोडक्ट बनेगा, कहां पर, पैरा पे क्या लग जाएगा, CH3। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा वो कौन बिहेव करेगा, CH3 पॉजिटिव। क्लियर होती है इतनी बातें। अगर एल्काइलेशन से असाइलेशन की बात करें अब, तो क्या यूज होगा, सेम हमारे पास यहाँ पर हेलो अरीन प्रेजेंट है। हेलो अरीन की फॉर्म में हम क्या लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। असाइल क्लोराइड ले लेंगे इस बार, पहले हम क्या ले रहे थे, एल्काइल क्लोराइड, अब हम क्या ले लेंगे, असाइल क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। फिर से आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक होगा आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, कैसा होगा, यहाँ पर X रहेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, और ऐसा ही आपको एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा, यहाँ पर X रहेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर होती है आपको इतनी बातें बच्चों। तो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेनली 5 तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती है। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्या क्या है हमारे पास, हेलोजिनेशन, क्या इलेक्ट्रोफाइल यूज हो रहा है, X+, सल्फोनेशन SO3, नाइट्रेशन NO2, और नेक्स्ट आ जाओ फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3 पॉजिटिव, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन CH3। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा वो कौन सा है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, और कार्बन पे क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की रिएक्शन। कौन सी है हमारे पास, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। देखो नाम से पता चल रहा है, अगर हाइड्रेशन की बात करी गई है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर पानी। तो हम एल्कीन मॉलिक्यूल में मतलब डबल बॉन्ड में किसका एडिशन करवाने वाले हैं, H2O का एडिशन करवाने वाले हैं। देखो हमें ना ट्रिक पता है, ऐसा होता नहीं है पर हमने याद कर रखी है डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए कि H2O का एडिशन आखिरकार होगा कैसे। एक तरफ चला जाएगा H पॉजिटिव और दूसरी तरफ क्या चला जाएगा, OH माइनस। ध्यान रखेंगे। अब देखो दो रिएक्शन है मेरे पास, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। दोनों ही रिएक्शन में क्या होने वाला है, एल्कीन पे एडिशन होने वाला है, किसका, वाटर का। और वाटर का एडिशन कैसे होगा, एक तरफ जाएगा H+, दूसरी तरफ जाएगा OH माइनस। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ये कौन सा रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। कौन सा रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की बात करूं तो ये कौन सा रूल फॉलो करता है बच्चों, ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है।
ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। देखो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जो अमीर है उसको और अमीर बनाना है, जो गरीब है उसको गरीब ही रहने देना है। मार्कोनिकॉफ रूल सीधी भाषा में। अब ये अमीर और गरीब किसकी टर्म्स में बात हो रही है, हाइड्रोजन की टर्म्स में बात हो रही है। जिस भी कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है आप उसी को क्या प्रोवाइड करोगे, हाइड्रोजन। हमने क्या बोला, एक तरफ आपको क्या प्रोवाइड करना है कार्बन के डबल बॉन्ड में, हाइड्रोजन, दूसरी तरफ आपको क्या प्रोवाइड करना है, OH प्रोवाइड करना है। तो मैंने बोला जो अमीर है उसको और अमीर बनाओ, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको ही क्या प्रोवाइड करना है, आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है। तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी रिएक्शन की, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लेट से हमने किसकी बात करी, यहाँ पर एक ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है H और यहाँ पर है CH2। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या क्या यूज होता है, लिखते हैं फटाफट से। पहला मॉलिक्यूल जो हमारा यूज होता है वो होता है हमारा BH3। या तो BH3 आपको ऐसा दिखा मिलेगा या फिर आपको कैसा दिखा हुआ मिलेगा, B2H6 की फॉर्म में। कैसा, B2H6 की फॉर्म में। आपको यहाँ पर एक और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दिखेगा THF। दूसरा आपको क्या दिखेगा, H2O2 इन दी प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन। क्लियर होती है इतनी बात। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रो वर्ड पानी के लिए, बोरेशन वर्ड यहाँ पर बोरोन के लिए, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर अल्कोहल का एडिशन होने वाला है, अल्कोहल बनने वाला है। तो क्या करोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है अमीर को अमीर बनाओ, एंटी मार्कोनिकॉफ उससे उल्टा चलेगा। तो जो हमारे पास, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको क्या मिलने वाला है इस बार, OH मिलने वाला है, और जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको क्या मिलने वाला है, अपना हाइड्रोजन मिलने वाला है। क्लियर होती है इतनी बात है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन। किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली इसके पास, तो इसको क्या मिलेगा, OH मिलेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो अमीर है उसको इस बार अमीर नहीं बनाना, जो गरीब है उसको अमीर बनाना है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जो गरीब है जिसके पास एक हाइड्रोजन है उसको मैंने हाइड्रोजन दे दिया, जिसके पास दो हाइड्रोजन था उसको मैंने क्या दे दिया, OH दे दिया। तो मेरा मेन प्रोडक्ट क्या बन के आ गया, कुछ इस तरीके का। सेम बात हम इसमें करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। देखो कैसे होगा, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हम यही वाली एल्कीन ले लेते हैं, सेम काम करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन दो स्टेप में काम करता है। पहले स्टेप में होता है हमारा HgOAc आता है होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। सेकेंड स्टेप में आता है हमारे पास NaBH4। पहली स्टेप में ऑक्सीमर्क्यूरेशन को बोलते हैं, दूसरा स्टेप किसको बोलते हैं, डीमर्क्यूरेशन को बोलते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा, मतलब जो अमीर है उसको और अमीर बनाना है, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसी को आपको क्या प्रोवाइड करना है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है। तो कैसे होगा, CH3 जिसके पास कम है हाइड्रोजन उसको क्या दे दो, OH, और जिसके पास ज्यादा है हाइड्रोजन उसी को क्या दे दो, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा था, इस वाले कार्बन के पास, तो इसको ही क्या मिला, एक और हाइड्रोजन। जिसके पास हाइड्रोजन नहीं था उसको क्या मिला, OH। क्लियर है इतनी बात। तो ट्रिक याद रखना, आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, जब भी H2O का एडिशन कराओ एक तरफ H+ दे दो और दूसरी तरफ क्या देना है आपको, OH- आयन देना है। क्लियर होती है इतनी बात। दो तरीके की हाइड्रेशन रिएक्शन है, एक है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा। नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे आते हैं, क्यूमीन प्रोसेस। ये किसका प्रोसेस है, ये है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखो आखिरकार क्यूमीन दिखता कैसा है, तो CH CH3 CH3, अगर बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हो तो इसको ही हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, क्यूमीन के नाम से जानते हैं। होता क्या है इसमें, हम इंसर्शन रिएक्शन करते हैं, किसका, O2 का। O2 का इंसर्शन करते हैं, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है उसके बीच में हमारा ऑक्सीजन जाके अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, C, यहाँ पर H था, डबल OH बनता है, यहाँ पर नॉर्मल अपना CH3 रहता है और यहाँ पर अपना नॉर्मल CH3 रहता है। इस वाले जो हमारा कंपाउंड बना है इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड के नाम से। ठीक है, परऑक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। फिर क्या करते हैं हम, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराएंगे और हमें फिनॉल मॉलिक्यूल मिल जाएगा।
फिनॉल के साथ हमें और क्या मिलता है यहाँ पर, एसीटोन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि देखो हमें जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है हमारे पास, एसीटोन, जो कि काफी यूजफुल है। ये क्या है हमारे पास, फिनॉल। क्लियर होती है। क्यूमीन प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्यूमीन लिया, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन करा दिया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना दिया, हाइड्रोपरऑक्साइड का नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कराया, फिनॉल बन गया, और साथ में एसीटोन। जो ये एसीटोन है ये भी क्या है हमारे पास, यूजफुल बाय प्रोडक्ट बना है। तो यहाँ पर ये काफी अच्छी रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रीमर टीमन रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा आपको नीट के पेपर में देखने को मिला है, बोर्ड में भी ये बहुत बार पूछा गया है। तो देखते हैं फटाफट से। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लेते हैं, अपना फिनॉल मॉलिक्यूल ही लेते हैं। ठीक है, फिनॉल में हम क्या डाल देते हैं, क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं। क्लोरोफॉर्म कैसा दिखता है, CHCl3 होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या डालते हैं हम, एक्वस NaOH। एक्वस NaOH, तो ये क्या बना देता है, एक्वस NaOH हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा और ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर H+ निकल के चला जाएगा, क्या बन जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, CHCl2। फिर से हम किसकी ट्रीटमेंट कराएंगे, एक्वस NaOH के साथ ही ट्रीटमेंट कराएंगे। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ONA पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, CHO बन गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर फिनॉल वापस लाने के लिए मुझे क्या कराना पड़ता है, एसिडिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर Na को हटाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा, H+, वापस से क्या बन गया, फिनॉल बन के तैयार है, और साथ में ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग चुका है, एक एल्डिहाइड ग्रुप। इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, सैलिसिल एल्डिहाइड के नाम से। बहुत ही अच्छा नेम रिएक्शन क्या है हमारे पास, सैलिसिल एल्डिहाइड। रीमर टीमन रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से है। 1 स्टार लगा लो, 2 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, पूछा जाता ही जाता है। क्या क्या यूज किया, फिनॉल लिया और क्लोरोफॉर्म लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली एक्वस NaOH। क्लियर है इतनी बात, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कोल बेस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, इसको भी मार्क कर लो। नेम रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिर से क्या है, हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल लिया, बहुत ही बढ़िया। फिनॉल का हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, NaOH, क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन, क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। सॉल्ट बना दिया, ONA डाल दिया, और यहाँ पर क्या डाल दिया, ONA। बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या लेके आएंगे, हम इलेक्ट्रोफाइल लेके आएंगे, कौन सा, CO2, और इलेक्ट्रोफाइल लाते ही फिर हम एसिडिफिकेशन रिएक्शन करा देंगे। क्या बनाएगा, पहले स्टेप में वो बनाएगा O- Na पॉजिटिव, और यहाँ पर लगा देगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर दोबारा क्या बनाएगा, ये OH बना देगा। क्लियर है। तो ये किस नाम से जाना जाता है, सैलिसाइलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने साथ में ही कराए हैं। एक क्या बना रहा है, सैलिसिल एल्डिहाइड, और दूसरा क्या बना रहा है, सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर है। कौन कौन सी रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है, फिनॉल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, एक्वस NaOH लेते हैं। दूसरा कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। कोल बेस रिएक्शन क्या बनाता है आपके पास, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस अलग है हमारे पास 11th क्लास की। कोल बेस रिएक्शन कौन सी है हमारे पास, हम फिनॉल लेते हैं, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिनॉक्साइड आयन बनाएंगे, CO2 इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे, CO2, और साथ में लास्ट में एसिडिफिकेशन कराएंगे, सैलिसाइलिक एसिड बना के आपको दे देगा। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या क्या यूज होता है, एक यूज होगा आपके पास एल्काइल हलाइड। क्या यूज होगा, एल्काइल हलाइड। दूसरा आपके पास यूज होगा एल्कोक्साइड आयन। क्या यूज होगा बच्चों, एल्कोक्साइड आयन। क्लियर होती है इतनी बातें, क्या बना के दे देगा, ईथर। एल्काइल हलाइड की बात करेंगे, क्या यूज होगा, RX। साथ में एल्कोक्साइड आयन क्या है, RO
नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये किससे बनता है? ये अल्कोहल से बनता है। अल्कोहल की रिएक्शन करा दो Na के साथ, एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। ये फिर क्या करेगा? फर्दर इस पे रिएक्शन करेगा, इस पे अटैक कर देगा, R मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या बन गया मेरे पास? ROR, और साथ में क्या निकल के चला गया? NaX। ये क्या है मेरे पास? ईथर। बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ईथर बन रहा है। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे चलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ईथर। मतलब एरोमेटिक ईथर की बात हो रही है, तो एरोमेटिक ईथर में क्या लेते हैं हम? एनिसोल ले लेते हैं। किसकी बात करते हैं हम? एनिसोल। OCH3 एनिसोल ले लेंगे। क्या कराना है हमें? हेलोजिनेशन रिएक्शन। हमें पता है ये कैसा है? प्लस एम दिखाने वाली रिएक्शन है। प्लस एम दिखाने वाली रिएक्शन, इसका मतलब ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक तरफ किसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी? एक तरफ किसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी बच्चों? OCH3 यहां पर ऑर्थो पे, और दूसरी बार OCH3 यहां पर पैरा पे। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। ये वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका? माइनर इन नेचर। ये वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका? मेजर इन नेचर। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, दोनों रिएक्शन कराएगा। पहला है आपके पास एल्काइलेशन रिएक्शन, जो वहां पर पड़ी थी। क्या बनाएगा? यहां पर क्या है? OCH3। फिर से क्या यूज होगा? CH3 लग जाएगा। कहां कहां लगेगा? एक लगेगा आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे, दूसरा लगेगा आपके पास पैरा पोजीशन पे। OCH3 रहेगा यहां पर, पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। सेम किसके साथ रिएक्शन होगी? असाइलेशन रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। क्या लोगे? सेम यही तो लेना है। OCH3 एक बार लगेगा आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे, OCH3 COOCl, और दूसरी बार लगेगा आपके पास पैरा पोजीशन पे, C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर क्या रह जाएगा आपके पास? OCH3। क्लियर है बच्चों आपको इतनी बात? अल्काइलेशन रिएक्शन, असाइलेशन। नाइट्रेशन की बात करते हैं। फिर से क्या लेंगे हम? अपना एनिसोल। क्या लेंगे? HNO3 की प्रेजेंस में क्या बना देगा भाई? इट विल फॉर्म एक ऑर्थो प्रोडक्ट। कौन सा? नाइट्रो ग्रुप के साथ। और दूसरा क्या बन जाएगा? पैरा प्रोडक्ट। दूसरा क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास? पैरा प्रोडक्ट बाय यूजिंग नाइट्रो। हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। जैसे हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा, हेलो एरीन्स में पढ़ा, वैसे ही हम किस में पढ़ते हैं? अपने ईथर में पढ़ते हैं। क्लियर होती है इतनी बातें? चल नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, रोजनमंड रिएक्शन। अब यहां से हमारी कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो गई है? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। दो चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, और दूसरा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। रोजनमंड रिएक्शन कैसी होती है हमारे पास? पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन। कैसी है? पार्शियल रिडक्शन। क्या क्या यूज होता है हमारे पास? हमारे पास होता है असाइल क्लोराइड। क्या होता है? असाइल क्लोराइड। क्या मिलता है हमें? क्या डालते हैं हम? डालते हैं यहाँ पर H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पॉइजन पैलेडियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? पॉइजन पैलेडियम। पॉइजन पैलेडियम के नाम से जानते हैं। पार्शियल रिडक्शन करता है। क्या बनाता है आपका? एल्डिहाइड फॉर्म कर देता है। ये सेम रिएक्शन कहां पर होती है आपके पास? जब R ग्रुप क्या लगा हो आपका? अराइल ग्रुप हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? सेम रिएजेंट, सब कुछ सेम यूज होगा। आपको बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी बच्चों आपके पास? बेंजल्डिहाइड की। CHO बन जाएगा किस पे? बेंजीन के ऊपर। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव विद स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। क्या यूज होता है? SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। कैसे होगा? हमारे पास क्या होता है? साइनाइड होगा। देखो कुछ इस तरीके से हम साइनाइड रिएक्शन करते हैं। हमारे पास साइनाइड प्रेजेंट है। साइनाइड प्रेजेंस है, हमने क्या डाल दिया? SnCl2 डाल दिया और अपना HCl डाल दिया। क्या बना देगा? RCH डबल बॉन्ड NH बना देगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराएंगे नॉर्मल। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराने के बाद क्या बना देगा? ध्यान से देखेंगे, हमारा एल्डिहाइड बना देगा। क्या बना देगा? एल्डिहाइड। और साथ में क्या निकल के चला जाएगा हमारे पास?
अमोनिया मॉलिक्यूल निकल के चला जाएगा। क्लियर होती है बच्चों आपको इतनी बातें? चलिए, तो हुआ क्या, साइनाइड लिया, साइनाइड से किस में फॉर्म हो गया, वो हमारा एल्डिहाइड में फॉर्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज ईटार्ड रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या लेंगे हम इसमें लेते हैं टॉल्यूइन, CH3 लेते हैं। एक साथ लिख लेना, सारी रिएक्शन नोटबुक में एक जगह लिख लेना, ठीक है, पूरी 12th कवर हो रही है। क्या लेते हैं हम टॉल्यूइन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड किसकी प्रेजेंस में लेते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में लेते हैं। क्या बनाता है, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना देता है। कैसा दिखता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर होता है CH, यहाँ पर होता है OCr OH Cl2 होल ट्वाइस। इसको ही हम किस नाम से जानते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों आपको इतनी बातें? चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद नॉर्मल हम अपनी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराएंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। क्या बना के दे देगा आपको, बेंजल्डिहाइड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड की हमने दो नेम रिएक्शन पढ़ ली प्रिपरेशन की। पहले कौन सी पढ़ी थी, रोजनमंड रिएक्शन, दूसरी हमने कौन सी पढ़ ली, ईटार्ड रिएक्शन। क्लियर होती है आपको इतनी बातें? चल नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो गाटरमैन कोच रिएक्शन में भी हम क्या लेते हैं, नॉर्मल अपना बेंजीन लेंगे। बेंजीन की किसकी प्रेजेंस में, CO और HCl की प्रेजेंस में। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl साथ में हम ले लेते हैं यहाँ पर अनहाइड्रस AlCl3। क्या बना के दे देता है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड बना के देता है। क्या बना के देता है बच्चों, फिर से बेंजल्डिहाइड। गाटरमैन कोच रिएक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। 3 नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं बेंजल्डिहाइड की, कौन कौन सी, रोजनमंड रिएक्शन, बार बार रिपीट करो, दूसरी ईटार्ड रिएक्शन, तीसरी हो गई हमारे पास गाटरमैन कोच रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। देखो अब हमारे पास 2 रिएक्शन साइमल्टेनियसली है। कौन कौन सी है, एक है मेरे पास क्लेमेंसन और दूसरी है मेरे पास वुल्फ किश्नर। दोनों में काम सेम हो रहा है। दोनों में क्या होता है, हमारा जो कीटोन होता है वो मतलब कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों में फर्क क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर हमारा रिएजेंट क्या यूज होगा, ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। लेकिन वुल्फ किश्नर की बात करूं तो यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज होता है, NH2 मतलब हाइड्राजीन यूज होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH। और हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है, कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या यूज किया जाता है बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्लियर होती है इतनी बातें? तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जो कीटोन मॉलिक्यूल है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दैट विल बी कन्वर्टिंग रिड्यूसिंग इनटू CH2। याद रखना दोनों में फर्क क्या है, दोनों में छोटा सा फर्क है कि यहाँ पर ये कौन सी मीडियम फॉलो करता है, एसिडिक मीडियम फॉलो करता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl इट इज फॉलोइंग एसिडिक मीडियम। बहुत ही बढ़िया। KOH की प्रेजेंस की वजह से ये कौन सा मीडियम फॉलो करता है, बेसिक मीडियम। दोनों को इसीलिए ही बाइफरकेट करके सेम स्लाइड पे पढ़ाया है ताकि आपको याद हो चीजें कि दोनों में कीटोन विल कन्वर्ट इनटू नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। एक तरफ एसिडिक मीडियम यूज होगा ZnHg HCl और दूसरी तरफ हाइड्राजीन KOH इथाइलिन ग्लाइकोल बेसिक मीडियम यूज होगा। क्लियर होती है इतनी बातें? नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। कितनी बार स्टार लगाएं, नीट के पेपर में हर बार ये रिएक्शन आती ही है, आपको 4 मार्क्स गारंटी करके दे देगी ये रिएक्शन। कैसे होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। जो एल्डोल कंडेंसेशन है इसका नाम बाइफरकेट करो। एक क्या होगा आपके पास प्रोडक्ट में, एल्डिहाइड, और दूसरा ऑल किससे आया है आपके पास, एल्कोहल से। इसका मतलब आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप होने वाले हैं। एक तो आपके पास ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा और दूसरा आपके पास OH ग्रुप होगा, एल्कोहल ग्रुप होगा। देखो कैसे प्रेजेंट होता है। हमारे पास किसकी जरूरत होती है, यहाँ पर एल्डिहाइड की जरूरत होती है। उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। चलो देखते किस तरीके से बात होगी। यहाँ पर मैंने ले लिया कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल। देखो अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करूँ, जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो गया उसका जो पहला कार्बन है उसको क्या बोलेंगे हम, अल्फा कार्बन।
और इसी अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। क्या करते हैं यहाँ पर हम एक्वस लेते हैं या फिर हम क्या लिख देंगे, डाइल्यूट NaOH लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, डाइल्यूट NaOH। ये जो डाइल्यूट NaOH है किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस का क्या काम है, टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। देखो ध्यान से समझेंगे इसको पूरा, टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। जब ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन वाला एसिडिक इन नेचर है, मोर एसिडिक इन नेचर, कंजुगेट बेस बनाएगा वो, तो क्या करेगा, यहां पर इसने प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्ज बनाया, C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो बना मेरे पास कंजुगेट बेस, जो ये कंजुगेट बेस बना, ये फिर से क्या करेगा, अटैक कर देगा अपने ही मॉलिक्यूल पे। क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल पड़ा होगा मेरे पास किसका, जो मैंने रिएक्टेंट लिया, ये अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा कार्बन पे और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव करवा देगा। क्लियर होती है इतनी बातें, बॉन्ड क्लीव करा दिया, क्या बन गया, चलिए बनाइए, क्या बन गया, यहां पर रहा आपका CH3, यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर आपका H आ गया, यहां पर क्या आ गया आपका पास, CH2 आ गया है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा किससे, OH से। तो ये क्या बन चुका है बच्चों आपका, थोड़ा सा यहाँ पे रब हो गया, इसको ठीक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन चुका है आपके पास, देखो ध्यान से देखेंगे, नाम लिखो इसका, ये रहा मेरे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का पहला कार्बन अल्फा कार्बन, एल्डिहाइड का सेकंड कार्बन बीटा कार्बन। तो ये क्या बन चुका है आपके पास, अल्फा सॉरी बीटा, बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या बन चुका है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब क्या करेंगे, यहां से इससे हम क्या निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे। यहां से क्या करेंगे बच्चों, H2O निकाल देंगे। H2O कहां से निकलेगा, ध्यान से देखेंगे, H2O निकलेगा आपका, H निकलेगा अल्फा पोजीशन का और OH निकलेगा बीटा पोजीशन का। H कहां से निकलेगा, अल्फा पोजीशन से, और OH कहां से निकलेगा, बीटा पोजीशन से। क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमारे पास CH हो गया, डबल बॉन्ड CH, इस तरफ लगा हुआ है आपका CH3, इस तरफ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया, नाम रखो, नाम कैसे रखोगे, फिर से देखते हैं। हमारे पास ये क्या है, हमारा पास कार्बोनिल ग्रुप, इसकी पहली पोजीशन अल्फा, दूसरी पोजीशन बीटा, किस नाम से जाना जाएगा इसको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, देखो यहां पर क्या है आपके पास, एल्डिहाइड भी है और OH ग्रुप भी है, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, एल्डोल प्रोडक्ट के नाम से। इसको किस नाम से जाना जाएगा बच्चों, एल्डोल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल निकल गया, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कि हमारे पास कंडेंसेशन हो चुकी है, पानी का मॉलिक्यूल क्या हो चुका है, निकल के बाहर चला गया। क्लियर है, तो जो यहाँ पर सेम रिएक्टेंट में होती है, तो ऐसी कंडेंसेशन को किस नाम से जाना जाता है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। हमारे पास दूसरी तरीके की एल्डोल कंडेंसेशन भी है, कौन सी, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कैसी होगी बच्चों, हमारे पास दो तरीके के ऐसे एल्डिहाइड होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग होगा। एक मैंने ये ले लिया और एक क्या ले लिया, मान लो मैंने अलग सा ले लिया, कुछ इस तरीके का प्रोपेनल ले लिया। तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर बच्चों आपके पास 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। वहां पर सेल्फ एल्डोल में कितना प्रोडक्ट बन रहा था, सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पर कितने बनेंगे, 4 प्रोडक्ट। कैसे बनेंगे, एक तो ये अपने ऊपर ही अटैक करेगा जब तो सेल्फ एल्डोल बनाएगा, ये भी जब अपने ऊपर अटैक करेगा क्या बनाएगा, सेल्फ एल्डोल। तो 2 प्रोडक्ट तो इन दोनों के हो गए, किस किस के, सेल्फ एल्डोल के। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट किसके हैं हमारे पास, सेल्फ एल्डोल के। 2 प्रोडक्ट किसके बने बच्चों, सेल्फ एल्डोल के। सेल्फ एल्डोल के 2 प्रोडक्ट बने। अब जब ये वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस पे अटैक करेगा, तो पहला क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, फिर ये वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस पे अटैक करेगा। इसका मतलब 2 जो बाकी के प्रोडक्ट बचे वो कैसे बनेंगे, वो हमारे क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है, तो आपका होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा, कुछ नहीं करना, आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, वहां से कार्ब अनायन बनाना है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना है और फिर उसको दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या करवा देना है,
अटैक करवा देना है। क्लियर है? तो ये आपका बच्चों थोड़ा सा होमवर्क है कि आपको ये 4 प्रोडक्ट क्या करने हैं, खुद से फॉर्म करने। क्लियर होती है इतनी बातें? चल अब हमने नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। देखो सेम है, यहां पर भी आप क्या लोगे, एल्डिहाइड और कीटोन ही लोगे। यहां पर बिल्कुल अपोजिट काम हो रहा है। वहां पर हमने बोला कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए, यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। वहां पर अगर हम रिएजेंट की बात करें तो क्या ले रहे थे, डाइल्यूट NaOH, और यहां पर रिएजेंट की बात करें तो हम यहां पर क्या लेंगे, हम यहां पर कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड क्या लेंगे, एल्कली लेंगे। क्लियर होती है इतनी बातें? जो ये कैनिजारो रिएक्शन है बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन दिखाता है, दिस इज शोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज शोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक तरफ क्या होगा, सेम रिएक्टेंट का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, और उसी रिएक्टेंट का क्या होने वाला है, रिडक्शन। क्लियर है इतनी बात? देखो हमारे पास क्या होगा, एक एल्डिहाइड प्रेजेंट है, लेट से मैंने क्या ले लिया, ये वाला एल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, कितने ले लिए, 2 ले लिए। क्लियर है इतनी बात? तो इसी का क्या होने वाला है, रिडक्शन, और इसी का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन वाला रिएक्शन देखें तो क्या बनाता है, अल्कोहल, बहुत ही बढ़िया। और अगर मैं इसका ही ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ही बढ़िया। तो देखो लिखते हैं फटाफट से, इधर लिखते हैं सबसे पहले तो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसकी दिखा रहा है, एल्डिहाइड की दिखा रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, अल्कोहल। तो बनाओ फटाफट से, क्या बनेगा, CH3OH, अल्कोहल बन गया, और दूसरा क्या बनेगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, HCOO, यहां पर मैंने मान लो लेट से डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH के यहाँ पर सॉल्ट बना दिया उसने, O नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? तो आपको सॉल्ट बनाना है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और नॉर्मल आपको एक अल्कोहल बना के दिखाना। क्लियर हो गया कैनिजारो रिएक्शन? चल आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या यूज होता है हमारे पास, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे होता है, ये रहा मेरे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा यहाँ पर, रिमूवल ऑफ कार्बन होने वाला है, किसकी फॉर्म में, रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2। क्या होने वाला है, रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो क्या क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर बनेगा आपके पास R, और क्या हो जाएगा, नॉर्मल H, एल्केन बन जाएगा, एल्केन मॉलिक्यूल बनेगा, और क्या निकल के चला जाएगा आपके पास, Na2CO3 निकल के चला जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात? अब आप बोलोगे कि ये जो हमारा सोडियम सॉल्ट है ये कैसे बना, हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा दो किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा हमने इसमें रिएजेंट तो लिखा ही नहीं, जो मेन काम था, क्या यूज होता है हमारे पास, NaOH प्लस CaO। क्या है हमारे पास, क्या है बच्चों, फटाफट से बता दो, NaOH किसके नाम से जाना जाता है, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। और ये किस नाम से जाना जाता है, ये क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। किस लाइम से बच्चों, क्विक लाइम। तो इस वाली पूरी रिएक्शन का क्या नाम पड़ जाता है, सोडा लाइम रिएक्शन। कौन सी नेम रिएक्शन है बच्चों ये, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी नेम रिएक्शन है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा कहाँ से वर्ड पड़ा है, कास्टिक सोडा का सोडा ले लिया, और क्विक का क्या, क्विक लाइम का क्या ले लिया। क्लियर है? तो सोडा लाइम, सॉरी लाइम लिया है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कितने रेशियो में लेते हैं, 3:1 रेशियो में लेते हैं। क्लियर है? अगर आपने इसके 3 मोल लिए हैं तो CaO के कितने लोगे आप उसके 1 मोल ही लोगे। क्लियर है इतनी बातें? चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेम रिएक्शन की तरफ, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जैसा नाम वैसा काम, यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं हम, एस्टर बनाने वाले हैं। क्या यूज करेंगे फटाफट से देखते हैं,
एक मोलिक्यूल लेते हैं हम किसका, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो देखो होता क्या है, फटाफट से देखेंगे। अल्कोहल में से H निकल के चला जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH निकल के चला जाता है। क्या बाहर निकल गया, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। क्या क्या बच गया, ध्यान से देखेंगे क्या क्या बच गया। यहां पर बच गया आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O, और दूसरी साइड क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच चुका है OCH3। क्लियर है इतनी बात। तो ये जो वाला पार्ट है ये किससे आ रहा है बच्चों, अल्कोहल से आ रहा है, और जो ये वाला पार्ट है ये किससे आ रहा है आपका, एसिड से आ रहा है। क्लियर है। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, ये किसका पार्ट है, ये एसिड का पार्ट है। एस्टर में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो किसका पार्ट है, एसिड का। और जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड आया है ये किससे आया है, अल्कोहल से। और ये जो डबल बॉन्ड आया है ये किससे आया है बच्चों, एसिड से आया है। क्लियर है इतनी बात। तो आता है क्वेश्चन, ऐसा पूछा जाता है कि ये जो ऑक्सीजन दूसरा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये किसका है, ये हमारा एसिड का है या अल्कोहल का है, तो ये किसका है, अल्कोहल का है। ध्यान रखेंगे इस बात को। चल नेक्स्ट नेम रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन देखो किस तरीके से प्रेजेंट होगा, हमारे पास CH3COOH, CH3COOH प्रेजेंट होता है। क्या लेते हैं हम, Br2 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ध्यान रखेंगे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये रहा मेरा कार्बोनिल कार्बन, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या नाम से जाना जाएगा, अल्फा। उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन पे क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। क्या लगा देता है, एक हाइड्रोजन को हटा के Br लगा देता है। क्या बन गया आपके पास, अल्फा हेलोजन एसिड। क्या बन गया आपके पास, अल्फा हेलोजन एसिड। बता दो भाई, अल्फा हेलोजन। क्लियर होती है बच्चों इतनी बातें। वैसे ही आपके पास बेंजोइक एसिड के साथ दो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी, हमारे पास हेलोजिनेशन। हमारे पास जो बेंजोइक एसिड होता है, ध्यान रखना नेम रिएक्शन तो है नहीं, बेंजोइक एसिड है। ये जो बेंजोइक होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कैसा होता है आपके पास, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कहाँ होगी, मेटा पोजिशन पे। जैसे कि एक करके ही दिखा देते हैं, अगर Br2 वाली रिएक्शन करवा रहे हो आप तो क्या हो जाएगा, यहां पर COH ऐसे ही रहेगा, मेटा पोजीशन पे क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, क्या आ जाएगा आपके पास, Br आ जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात। तो बेंजोइक एसिड भी यहाँ पर आपका खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो गया है बच्चों, हमारे पास अमाइंस वाला चैप्टर। लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, अमाइंस वाला चैप्टर। इतनी आसानी से हमने बहुत सारी नेम रिएक्शन कर ली और सारे चैप्टर कवर करते हुए चल रहे हैं। लास्ट चैप्टर पे आ गए, अमाइंस। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, जैसा नाम वैसा काम। क्या यूज होता है हमारे पास, अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या है हमारे पास, अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अमाइड किसके प्रेजेंस में डालते हैं हम, Br2 और NaOH डालते हैं। Br2 और NaOH, हमें क्या मिल जाता है, अमाइंस मिल जाता है। NH2 बन जाता है, साथ में और क्या क्या मिलता है, NaBr मिलता है, Na2CO3 मिलता है और H2O भी मिल जाता है। क्लियर होती है इतनी बातें। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अमाइड। क्या है हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड। अमाइड से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, अमाइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों, अमाइंस। दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल ये रहा। देखो जैसा नाम वैसा काम, फटाफट से नाम समझते हैं फटाफट से। हॉफमैन साइंटिस्ट थे हमारे पास, उन्होंने ये रिएक्शन निकाली थी, ब्रोमामाइड। ब्रोमीन का यूज किया गया इसलिए ब्रोमामाइड, अमाइड का यूज किया गया इसलिए ब्रोमामाइड। डिग्रेडेशन, एक कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पर, डिग्रेडेशन। मतलब जो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा इसमें 1 कार्बन क्या हो जाएगा, लेस, डिग्रेड हो रहा है। और जब भी कार्बन डिग्रेड होता है हमारे पास CO2 की फॉर्म में निकल जाता है, क्या बनाता है, Na2CO3 बनाता है। क्लियर होती है इतनी बात। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमाइंस। क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड
क्या क्या यूज कर रहे हैं, अमाइड ले रहे हैं, Br2 ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्या निकाल के दे रहा है, अमाइंस निकाल के दे रहा है, एक कार्बन कम दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते, चलो नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। थैलामाइड कैसा दिखता है, थैलामाइड हमारे पास यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होती है, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, थैलामाइड, क्लियर है इतनी बात, थैलीमीड है ये हमारे पास, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं इसमें KOH, KOH डालते हैं, KOH क्या करता है हमारे पास, बेस की तरह काम करेगा, H निकाल लेता है, H निकाल लेता है, क्या बना देता है वो, कुछ इस तरीके से रिएक्शन कर देता है, यहाँ पर N नेगेटिव और K पॉजिटिव, कुछ इस तरीके की रिएक्शन बना देता है। फिर क्या हम डालते हैं, फिर हम डालते हैं इसमें अपना एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन करेगा, R बना देगा और क्या कर देगा, हमारे पास जो भी X मॉलिक्यूल है उसको बाहर निकाल देगा, तो क्या बन गया हमारे पास, कुछ इस तरीके का N, यहाँ पर बन चुका है R COR, क्लियर है इतनी बात। अब नॉर्मल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करा लो या फिर एक्वस KOH डाल दो, तो यहाँ पर से बॉन्ड क्लीव होता है, दोनों बॉन्ड क्लीव हो जाता है, दूसरा पेन यूज करते हैं, यहाँ पर से बॉन्ड क्लीव होगा, यहाँ पर से बॉन्ड क्लीव होगा, एक तरफ आपका जाएगा OH और दूसरी तरफ क्या जाएगा आपका H, ऐसा ही दोनों साइड होगा ऊपर नीचे, तो क्या क्या बन गया आपके पास RNH2, यहाँ पर क्या बन गया आपके पास प्राइमरी अमाइन, और साथ में आपको क्या मिल गया अपना थैलिक OK+, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K+, क्लियर है इतनी बात। फिर इसको हम एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन आपको किसके प्रिपरेशन में मदद करता है, प्राइमरी अमाइन। एक और बात याद रखनी है आपको कि यहाँ पर आप अराइल हलाइड नहीं ले सकते, अराइल हलाइड में डबल बॉन्ड करेक्टर आता है रेजोनेंस की वजह से, तो वो हमारा एक्स बॉन्ड को क्लीव नहीं कर पाएगा, इसी वजह से हम अराइल हलाइड यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो जो गैब्रियल थैलामाइड है ये हमारी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनाने की एक्सक्लूसिव रिएक्शन, एरोमेटिक भी अमीन ये नहीं बना सकता। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं फटाफट से, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या करता है, ये हमारे पास टेस्ट भी है, कैसी स्मेल आती है इसमें, फोल स्मेल आती है, क्या बनता है इसमें, आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है बच्चों। क्या क्या लेते हैं, रिएक्टेंट देखते हैं, हम लेंगे एक अमाइन R, क्या ले लिया RNH2, RNH2 किसकी फॉर्म प्रेजेंस में ले लिया, CH3Cl3 और KOH की प्रेजेंस में ले लिया, क्या क्या बनता है फटाफट से देखेंगे, RNC बनेगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड प्लस में KCl और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए। तो ये जो आइसोसाइनाइड होता है यही कैसा होता है, फोल स्मेलिंग, बहुत ही सड़ी हुई स्मेल होती है इसकी, ठीक है। देखो ये भी किसके लिए होता है हमारे पास, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन के लिए, किसके लिए होता है हमारे पास, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पे आ गए, लास्ट डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्या है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नॉर्मल अमाइन प्रेजेंट है, अमाइन में हमने क्या डाल दिया, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl 273 केल्विन, ठीक है 273 केल्विन, क्या डाल दिया हमने, क्या बन गया आपके पास, डायजोटाइजेशन हो गई रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट बनके तैयार है। इस जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसका क्या नाम है बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ध्यान रखना, या तो आपको NaNO2 लिखा हुआ है, या तो NaNO2 और HCl को मिला के क्या बनता है, नाइट्रस एसिड HNO2, या तो डायरेक्ट ये लिखा है, या तो ये लिखा है NaNO2 HCl, या तो HNO2 लिखा है, आपको क्या बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही बनाना है। अब देखो एक बार बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, उसके बाद आपके पास दो रिएक्शन निकल के आती है, एक आती है आपके पास सैंडमेयर और दूसरी आती है आपके पास गाटरमैन रिएक्शन। तो फटाफट से देखते हैं, सैंडमेयर में हम क्या यूज करते हैं, कॉपर का सॉल्ट यूज करते हैं, या तो आप डाइजोनियम सॉल्ट के साथ HCl वाला ले लो, या तो आप क्या ले लो, Br2 वाला ले लो, क्लियर है इतनी बात। तो अगर आपने फर्स्ट वाला रिएजेंट लिया
तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर है पहले से ही, वो हमने सीख लिया डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करना। फर्स्ट वाला रिएजेंट लोगे, आपका क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन, हेलो अराइल, सॉरी हेलो अरीन, क्या बन जाएगा, हेलो अरीन Cl बन जाएगा। और अगर आपने इसी के साथ सेकंड वाला रिएजेंट ले लिया तो आपके पास ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा Br। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन की बात करें, गाटरमैन रिएक्शन क्या बन जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पर सेम चीज बनेगी, थोड़ा सा आपका रिएजेंट का डिफरेंस है, रिएजेंट का डिफरेंस है। CuCl लेना है, HCl लेना है, और क्या लेना है, CuBr लेना है और HCl लेना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बन चुका है Cl और यहाँ पर आपका बन चुका है Br। क्लियर होती है इतनी बात, क्लियर है इतनी बातें बच्चों। तो दो रिएक्शन आपके पास कौन कौन सी, आपके पास स्टैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमैन। कौन सी रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स की रिएक्शन। क्लियर है, चलिए क्या यूज हो रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट यूज हो रहा है। लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस सीरीज ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस होल कंटेंट वीडियो इज कपलिंग रिएक्शन। कौन दिखाता है, फिर से डाइजोनियम सॉल्ट ही दिखाता है। कैसे दिखाता है, दो रिएक्शन दिखाता है। कैसे, बेसिक मीडियम में। कहां पर होती है ये रिएक्शन, बेसिक मीडियम में करी जाती है, OH की प्रेजेंस में करी जाती है। किसकी प्रेजेंस में, OH की प्रेजेंस में। दो रिएक्शन दिखाता है। हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है कुछ इस तरीके से, N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव। हम क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। हमने क्या लिया, फिनॉल। क्या बना के देगा, एजो ग्रुप बना के देगा, डाई बना के देगा। देख N डबल बॉन्ड N और यहां पर क्या लगा देगा, हमारे पास फिनॉल का OH लगा देगा। क्लियर होती है इतनी बात। इसका क्या नाम है आपके पास, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कौन से कलर में दिखाई देता है ये, ऑरेंज कलर में दिखाई देता है। कैसे, ऑरेंज डाई बनाता है। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही सेम रिएक्शन करता है ये हमारी एनिलीन के साथ, अमाइंस के साथ सेम रिएक्शन करेगा आपके साथ। यहां पर OH की जगह क्या आ जाएगा, बस NH2। सेम रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन करेगा, एजो ग्रुप बना के देगा, डबल बॉन्ड N और यहाँ पर बस हमारे पास NH2 ज्वाइंट हो जाएगा। ये क्या बना के देगा, इसका क्या नाम पड़ गया, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। कौन से कलर की डाई होती है ये हमारे पास, येलो कलर की डाई होती है, येलो कलर की डाई होती है। तो ये हमारी सारी नेम रिएक्शन खत्म होती है बच्चों। थैंक यू इतनी देर हमारे साथ बने रहने के लिए। आपने पूरी क्लास 12th में जितनी भी नेम रिएक्शन थी वो सारी हमारे साथ कंप्लीट कर ली। अब आपने हमें नेम रिएक्शन लाने के लिए कहा था तो हम आपके लिए वो वीडियो लेके आए हैं। साथ में अगर आपको और कोई ऑर्गेनिक या फिर पूरी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, हम वो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप डिसाइड करोगे उसका टॉपिक कहां पर, कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये पूरा सेशन मेरे साथ पढ़ने में मजा आया और आप और डिटेल में पूरी केमिस्ट्री को मेरे साथ पढ़ने चाहते हो तो आप हमारे एक 60 डेज वाले बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच का क्या नाम है, प्रतिज्ञा। ये जो प्रतिज्ञा बैच है ये आपका कितने रुपए का है, 1999 इसका कॉस्ट है। इस पूरे बैच में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। डिटेल्ड लेक्चर होंगे बट प्रिसाइजली डिटेल होंगे। जितना पेपर में पूछा जाता है वही पढ़ाया जाएगा और बहुत आराम से पढ़ा जाएगा। साथ में मेन फीचर है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जाएंगे जैसे ही पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होगा। एक टॉपिक से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। सोच रहे हो आप कि एक टॉपिक से अगर आप 25-30 क्वेश्चन करते हो तो आपका वो टॉपिक कितने लेवल तक क्लियर हो सकता है। क्लियर होता है इतनी बात। इस बैच का शेड्यूल क्या है फटाफट से बता देती हूँ मैं आपको कि आपकी 3 सेशन होगी हर दिन। पहला सेशन होगा आपका बायोलॉजी का 9 to 11 AM। दूसरा सेशन होगा आपके पास 11:30 to 1:30 अपना केमिस्ट्री का। थर्ड सेशन होगा आपके पास 2:30 to 4:30 फिजिक्स का।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आपको और डिटेल में हर चीज पढ़नी है मेरे साथ तो आप हमारा दिस प्रतिज्ञा बैच को एनरोल कीजिए और अपनी नीट की जर्नी में 4 चांद लगाइए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना कि अब आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए और हम फटाफट से वो वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।